कोरिलेशन की डेरिवेशन है और रैंक कोरिलेशन की डेरिवेशन जो है वो 2015 और पिछले आप 2015 से जितने पेपर्स में आप चले जाएं तो आपको जो है ये डेरिवेशंस मुसलसल दिखाई देगी, एग्ज़ाम्स के अंदर आती है, पेपर 4 के अंदर। तो ये डेरिवेशन है क्या? डेरिवेशन ये है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है, 2015 में इस तरह से आया था कि ड्राइव द फार्मूला फॉर द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये तो आपको पता है ना कि आर ऑफ एस क्या है, रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, एस लगा दिया स्पेसिफिक रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि रैंक का मतलब क्या होता है कि आप कंपटीटर्स हों, उन्हें रैंक देते जाइए, नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे, उससे रैंक कहते हैं। और उसका फॉर्मूला 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर और अपाउंड के अंदर है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यानी ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने प्रूव करना है कि रैंक कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है। याद रखिएगा कि रैंक कोरिलेशन जो होती है, इसके फॉर्मूले को जब भी आप ड्राइव करने के लिए जाएंगे तो आपको जो है इसमें 3 एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। पहली एजम्पशन क्या है वो हमने यहाँ लिख दी है कि पहली एजम्पशन ये है कि सपोज इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एक डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, कंपिटिटर्स वाज एवल्यूएटेड बाय दी 2 जजेस, यानी 2 जज हैं, वो क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं उन दोनों कंपिटिटर्स को। अब चाहे वो नातखानी का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो या कोई और कंपटीशन हो, उसके अंदर 2 जजेस हैं, 2 कंपिटिटर्स को एवल्यूएशन उनकी कर रहे हैं वो। और दूसरी अजम्पशन क्या है, देखिए रैंकिंग ऑफ जज 1, जज 1 का नाम हमने, जज 1 जो रैंकिंग दे रहा है उसको x यानी x1 x2 सो ऑन xn तक जा रहा है। और रैंकिंग ऑफ J2 यानी जज 2 जो कर रहा है उसको हमने दे दिया y का नाम, y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn तक जा रहा है। नंबर 2 अजम्पशंस क्या है? नंबर 2 अजम्पशन ये है कि नो 2 और मोर कंपिटिटर्स आर गिवन द सेम रैंक, यानी आप जो है इन दोनों को सेम रैंक नहीं दे सकते कि 1 ये भी है, यहाँ 1 है 1 है, 2 है 2 है। तो देखें नंबर 2 और मोर कंपिटिटर्स आर गिवन द सेम रैंक, ये हमारी अजम्पशन में शामिल है कि इनका सेम रैंक नहीं होगा। जब सेम रैंक नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, x एंड y। थर्ड अजम्पशन ये है कि x एंड y आर प्योरली n नेचुरल नंबर। तीसरी अजम्पशन ये है कि वो क्या होगा, प्योरली n नेचुरल नंबर होगा। जब n नेचुरल नंबर होगा तो अब आपको पता है कि बस इसका प्रूफ शुरू हो जाता है। ये तीनों अजम्पशंस आपने लिखी, ये आपने बनाया, और उसके बाद आप पहला काम क्या करेंगे प्रूफ के अंदर कि आपको पता है कि समीशन x क्या है, प्योरली n नेचुरल नंबर है ना, यानी ये प्योरली n नेचुरल नंबर्स हैं, रैंक जो है y भी प्योरली n नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनका सम किसके बराबर होता है, n इंटू n + 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। ये आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसी तरीके से जो इनका मीन होता है x बार और y बार, अगर मैं इसे n से डिवाइड करा दूं तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n + 1 अपॉन 2 होता है। फिर इसी तरह अगर यानी 1 का नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सो ऑन n का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। ये भी आपको मालूम है। और ये क्या है, समीशन x स्क्वायर समीशन y स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन तमाम का स्क्वायर कर करके आपने सम किया, वो इसके बराबर है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। अब आपको पता है कि कोरिलेशन का फार्मूला क्या होता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला देखें, आपको पता है कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y। डिवीजन के अंदर ये आपको पता है कि n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। इसी तरह अंडर रूट के अंदर होता है n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इन वैल्यूज़ को रख दें, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी परेशान कौन होगा, लंबा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले का शेप हम इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि समीशन एक्स वाई हो, इधर n है, x बार है, y बार है, और समीशन x स्क्वायर है, यहाँ पर ये n हट गया, और यहाँ पर आपने क्या किया, n x बार का स्क्वायर है, और समीशन y स्क्वायर माइनस n y बार का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो आपको जो फार्मूला मिलेगा वो ये बन जाएगा। अब ये फार्मूला पहले इसमें कन्वर्ट कैसे होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये फार्मूला है, इसको आप इसमें किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम करते हैं इसे आगे, ठीक है। पहले हम इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि इस फार्मूले को मुझे इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, रैंक कोरिलेशन का फार्मूले को प्रूव करने के लिए। पहले ये काम करते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है ना
एक्स बार किसके बराबर होता है, समीशन एक्स ओवर एन के बराबर होता है। अगर मैं एन को इधर भेज दूं तो एन एक्स बार किसके बराबर होगा, समीशन एक्स के। इसी तरीके से समीशन वाई किसके बराबर होगा, एन वाई बार के। बस इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हम ये काम कर रहे हैं, तो देखिए अब इधर एन समीशन एक्स समीशन वाई। अच्छा, इस समीशन एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एन एक्स बार, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ एन वाई बार। यहाँ पर भी मैं यही काम करता हूँ। देखें, एन समीशन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, इधर लिख दीजिए एन एक्स बार, इस पे भी स्क्वायर आ गया, और एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एन वाई बार का होल स्क्वायर। अब देखिए जनाब, ये तो हो गया आपके पास एन 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 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपके पास एन है, तो इसमें से एक एन को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और इधर देखें, यहाँ क्या है आपके पास एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपके पास ये एन स्क्वायर बन जाएगा, वाई बार का स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ से भी एक एन को कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो देखिए, अगर अब मैं ये काम करूँ कि यहाँ से मैंने एक एन कॉमन ले लिया, समीशन एक्स वाई माइनस एक एन कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एन एक्स बार वाई बार, ऊपर तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें से n को कॉमन निकालें, अगर मैं इसमें से n को कॉमन निकालता हूँ तो n आ गया समीशन x का स्क्वायर माइनस एक n बचा और x बार के ऊपर स्क्वायर बचा। देखें, एक n बाहर चला गया और x बार पे स्क्वायर बचा। अब दूसरा देखें, यहाँ पर भी क्या होगा, एक n कॉमन निकाल लीजिए, तो n कॉमन निकाला, समीशन y का स्क्वायर माइनस एक n बचेगा और y बार का स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं इसको अलग कर लूँ, अंडर रूट एन को अलग कर लूँ, ये रूट के अंदर रह जाए, तो देखिए अब क्या करते हैं, n ऊपर वाला काम तो ऐसे ही रहने दीजिए, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। अब यहाँ से अंडर रूट एन को अलग कर लें और इसको अलग कर लीजिए, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ से भी अंडर रूट एन को अलग कर लीजिए और फिर ये रूट के अंदर अलग, तो क्या हो गया, देखें, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। अब आपको पता है ना, अंडर रूट एन और अंडर रूट एन पूरा एन बन जाता है। जब ये पूरा एन बन जाता है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, अंडर रूट एन और अंडर रूट एन, ये दोनों जो है पूरा एन बन जाते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद, एन की पावर हाफ एन की पावर हाफ, तो पूरा एन बन जाएगा, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें, एन समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, ये पूरा एन बन गया दोनों मिलके, और ये आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर समीशन वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। तो अब बताइए, क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए? जब ये हो गए तो सिर्फ ये वाला फार्मूला बन गया बस। अब वो जो हमने अजम्पशंस ली थी, उन अजम्पशंस को इस फार्मूले के अंदर रखेंगे और हमारे पास आसानी से रैंक कोरिलेशन का फार्मूला प्रूव हो जाएगा। अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम्स होती है, पहले ये किया, देन अब हम वो वाला काम करते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता है ना कि भाई समीशन एक्स समीशन वाई नेचुरल नंबर है, इनका सम n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 है, और जब इनके स्क्वायर कर दिया जाए, इंडिविजुअल नंबर्स का नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, वो इसके बराबर होता है, तो वो तो आप इधर पुट कर देंगे। अगर मैं इसका मीन ले लूँ, इनका नेचुरल नंबर्स का मीन ले लूँ, तो n से डिवाइड हो जाएगा, यानी x बार आपके पास नेचुरल नंबर का जो मीन होगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n किसके बराबर होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो आप पुट कर देंगे। y बार भी किसके बराबर होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये दोनों चीज़ें x बार और n y बार, ये तो आप यहाँ पुट कर देंगे। अब रहा प्रॉब्लम आपके पास किस चीज़ का, कि समीशन एक्स वाई का क्या करें, समीशन एक्स वाई किस तरह से निकलेगा। तो देखें, समीशन एक्स वाई को हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि अब लेट कर रहे हैं हम
तमाम किताबों में, ज़्यादातर किताबों में इसी तरीके से है कि एक्स और वाई ये बेसिकली हैं क्या, रैंक हैं जो जजेस दे रहे हैं, और रैंक का जो डिफरेंस है उसे हम डी कह लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, वो फिर हम निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखें अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं डी किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई के। ये क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन रैंक, ठीक है, क्या चीज़ है ये, डिफरेंस है बिटवीन रैंक्स, जो रैंक्स वो क्या कर रहे हैं, जजेस दे रहे हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर समीशन लगा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं स्क्वायरिंग और समीशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, समीशन डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समीशन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दें और जो है फिर साथ में समीशन को भी भेज दें तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये क्या होगा, समीशन ए का स्क्वायर माइनस 2ab, उसको हम बाद में ले लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी समीशन एक्स वाई। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका मतलब है इसको उधर भेज दूंगा और डिवाइड करा दूंगा। तो अब देखें अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, समीशन डी स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर है, समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन वाई का स्क्वायर और माइनस 2 समीशन एक्स वाई। जहाँ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं इसको इधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें 2 समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन वाई स्क्वायर और माइनस का समीशन डी का स्क्वायर। अब इस 2 को मैं अगर डिवाइड कराने के लिए भेज दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन वाई स्क्वायर और माइनस समीशन डी के स्क्वायर, और अपाउंड क्या हो जाएगा 2। जनाब अगर मैं इस समीशन एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूँ, यानी नेचुरल नंबर्स को रख के समीशन एक्स वाई की, समीशन एक्स समीशन वाई, इन वैल्यूज़ को मैं इधर रख दूँ, या फिर ये जो समीशन एक्स स्क्वायर है और समीशन वाई स्क्वायर है इनकी वैल्यूज़ को रखना है, बल्कि समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को, और माइनस समीशन डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। तो इधर मैं इन वैल्यूज़ को रख सकता हूँ, तो देखें समीशन एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, इस फॉर्मूले में। तो अब देखिए ये करते हैं हम, ये हाफ को हम बाहर निकाल के रख देते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इसकी जगह रखा। भाई ये भी तो यही है, समीशन वाई स्क्वायर जो होगा, यानी समीशन एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, तो समीशन वाई का स्क्वायर भी इसी के बराबर है। तो अब हमने क्या किया, प्लस समीशन वाई, समीशन वाई भी किसके बराबर है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब ये जो माइनस का d है, माइनस समीशन डी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखें ये बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और ये क्या है, माइनस समीशन डी का स्क्वायर। अगर ये हाफ नीचे जाता है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। तो अब मैं इसको ऊपर करता हूँ मजीद। अब देखिए इसको मैं मजीद ऊपर करता हूँ तो ये किसके बराबर है भाई, समीशन एक्स वाई के बराबर है ना, समीशन एक्स वाई। यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई। इस स्टेप को मैं ऊपर कर रहा हूँ, समीशन एक्स वाई। ये हाफ अंदर चला गया तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और ये d के नीचे आ जाएगा हाफ, माइनस समीशन d का स्क्वायर अपॉन 2। ये बन गया आपके पास समीशन एक्स वाई की वैल्यू। बस अब इन वैल्यूज़ को आप क्या करें, समीशन एक्स वाई की ये वैल्यू है, इसको इधर पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद n एक्स बार आपको पता है, एक्स बार किसके बराबर है, n प्लस 1 अपॉन 2, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। y बार आपको पता है n प्लस 1 अपॉन 2, उसको यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ पर भी पुट कर दीजिए इन वैल्यूज़ को। तो आपको
वो फॉर्मूला मिल जाएगा मज़ीद करने। अब देखिए इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली इस फॉर्मूले के अंदर रख दी। देखिए समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 और माइनस समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 2। इस वैल्यू को इसकी जगह रख दिया, समीशन एक्स वाई की जगह ये रख दिया, माइनस ये वाला माइनस n, ये रहा n, x बार आपको पता है x बार क्या है n प्लस वन अपॉन टू, n प्लस वन अपॉन टू, n प्लस वन अपॉन टू, y बार भी है n प्लस वन अपॉन टू, ये भी पुट कर दिया। समीशन एक्स स्क्वायर की जगह यही वैल्यू रख दी, माइनस ये माइनस n है और ये x बार का स्क्वायर है तो n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। फिर इधर देखिए समीशन वाई स्क्वायर किसके बराबर है, समीशन वाई स्क्वायर भी इसी के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया हुआ है, तो माइनस का n, माइनस n, वाई बार स्क्वायर भी किसके प्लस है n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। और अगर इधर देखें यहाँ पर भी n प्लस वन ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो देखिए अब क्या करते हैं, इधर ये हो गया आपके पास n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। और अब देखिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो माइनस n और ये देखें स्क्वायर हो जाएगा इनके ऊपर भी, इस तरह से लिख सकता हूँ n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। और इसको बाद में लिख रहा हूँ माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये बाद में लिख दिया। डिवीजन के अंदर आपके पास क्या है, ये दोनों हाफ हाफ हैं तो 1 हो जाएगा, एक मरतबा लिख सकता हूँ इसे मैं। तो देखें इसको किस तरह से लिख दूंगा, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 और माइनस n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरफ r ऑफ s का इस तरफ क्या है, 1 है। देखें ये दोनों वैल्यूज़, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है और ये नीचे वाली वैल्यू है बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, 1 बन गया। ये एक दूसरे से डिवाइड हुआ 1, ये इसके भी नीचे है, इस पूरी वैल्यू के नीचे, और ये इसके भी नीचे। तो देखें जब ये इसके नीचे है तो 1 आ जाता है, 1 लिख दिया मैंने, माइनस ये वाला माइनस। अब ये समीशन डी स्क्वायर ये रहा अपॉन 2 और इसके डिवीजन के अंदर मौजूद है, क्या है ये सब जो है वो किसके डिवीजन में मौजूद है, इसके डिवीजन में मौजूद है। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 माइनस n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अब हम मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं अगर इसमें से n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 एक कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होता है, देखिए अब क्या होगा, r ऑफ s 1 माइनस ये वाला 1 माइनस समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 2 है, और नीचे क्या चल रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन लिया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखें यहाँ आपके पास जो बचता है वो बचता है 2n प्लस वन अपॉन 3, ठीक है, 2 कॉमन जा चुका है, माइनस यहाँ पर आपके पास क्या बचा, एक n प्लस वन अपॉन 2 बचा, n प्लस वन अपॉन 2 बचा। अब अगर हम इसे एलसीएम ले लें तो मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 2 है। अब देखें ये तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 और इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लीजिए तो देखें क्या आ गया, 1 माइनस समीशन डी का स्क्वायर अपॉन 2, होल डिवीजन के नीचे क्या है भाई आपके पास, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2,
4n में से 3n गया तो कितना बचा, n माइनस का 1 और अपॉन 6। देखें ये तो हो गया 6 और 2 कितना बन गया आपके पास। अब इधर देखिए, इसको मैं मज़ीद इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस समीशन डी के स्क्वायर है अपॉन 2 है, और ये डिवीजन के नीचे आपके पास देखें कि ये कितना हो जाता है, ये तो 12 हो जाता है। देखें अगर मैं इसको फार्मूला देखें, अगर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाता है ये फार्मूला, ये बन जाता है n a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाना है 12। तो अब देखें, इसको मैं पलटा दें या डिवाइड करा दें, आप जो समझें, तो ये 6 बन जाता है आपके पास। और जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस 6 समीशन डी का स्क्वायर। देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो पलट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखें फॉर्मूला बन गया जो आप प्रूव करने के लिए जा रहे थे। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बस याद रखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो